ऑनलाइन क्लासेस कैसे शुरू करते हैं, आज की अपनी इस वीडियो में इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कोई ऐप के बारे में आपको नहीं बताने वाली हूँ, किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी कैसे आप शुरू कर सकते हो, कहाँ से आपको बच्चे मिलेंगे, किस तरह से आप खुद को प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, ग्रुप कैसे बनाएंगे, क्लास कैसे शुरू करेंगे, बिल्कुल फ्री में बिना कोई पैसा खर्चा किए सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। एंड आई एम श्योर वीडियो खत्म होते होते आपके पास पूरी क्लैरिटी होगी कि कैसे आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना चाह रहे हो। अगर करना चाह रहे हो तो आप किस क्लास के लिए पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हो या आप किस तरीके की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना चाहते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी क्लासेस शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होता है और ये एक्सेप्ट करना होता है कि आपको ये शुरू करना है। कई बार क्या होता है, कोई भी नई चीज़ शुरू करते वक्त स्पेशली हमें ये लगा रहता है कि कैसे शुरू करेंगे, होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो, नहीं हुआ तो कुछ क्या होगा, आप कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे, करते करते होगी ना सारी चीज़ें। जब आपने कभी पहली बार इंटरनेट यूज़ किया था, पहली बार कभी कोई ईमेल भेजा था, पहली बार आप पढ़ने बैठे थे या पहली बार जब आप कभी पढ़ाने बैठे थे, हमेशा हमारे अंदर ये डर होता है कि कैसे होगा। लेकिन जब हम चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं ना, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें होने लग जाती है, हम सीखते चले जाते हैं। और ये तो इंसान का नेचर ही है, जब भी हम किसी काम के अंदर घुसते हैं तो हम उसको सीखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर से ये डर निकालो कि मैंने कभी नहीं किया, मुझसे कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली आपसे होगा और ज़रूर होगा। कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले आप अपने आप को दिमागी तौर पे तैयार कर लीजिए। हो गए? अभी आप सबसे पहले ये सोचो कि आप क्या करना चाहते हो। अभी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से ऑफलाइन पढ़ा रहे होंगे कहीं ना कहीं अपने घर में किसी सेंटर पे जाके, लेकिन साथ में ऑनलाइन भी शुरू करना चाह रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाया है और वो सीधे ऑनलाइन शुरू करना चाह रहे हैं। दोनों के लिए बता रही हूँ, अगर आपने पहले ऑफलाइन चला रखा है, आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा आसान है। अगर आप नया नया सिर्फ ऑनलाइन शुरू करना चाह रहे हैं, अभी तक आपके पास कोई बच्चे नहीं है, बिल्कुल नया शुरू कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी कुछ ऐसे बच्चों की जो ऑनलाइन आपसे पढ़ने के लिए तैयार हो। इसके लिए आपको क्या करना है, खुद का पहले आपको प्रमोशन करना है। लोगों को आपको बताना है कि आप पढ़ाते हो या पढ़ाना चाह रहे हो, जिसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो। जिनके पास पहले से बच्चे हैं वो भी, जो नया शुरू कर रहे हैं वो भी, दोनों के लिए ये चीज़ काम की है कि आप सोशल मीडिया पे अपना प्रचार कीजिए, अपने क्लासेस के बारे में बताइए कि आप नई क्लासेस शुरू कर रहे हो। और बिल्कुल शुरू में जब आप कर रहे हो तो देखो, आप बिल्कुल फ्री में शुरू करो। आप 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का ट्रायल सेशन दे सकते हो कि 7 दिन हमारी फ्री क्लासेस है और आप आके ज्वाइन करो। देखो, अगर आप सोचोगे ना कि एकदम से आप बोलो कि हाँ हमारी क्लासेस शुरू होगी, आके हमें पैसे देके हमसे ज्वाइन हो जाओ, कोई नहीं होगा, क्योंकि किसी को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, तो ऐसे कोई आपको कैसे पैसे दे देगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को प्रमोट करना है। आप अपने फेसबुक पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पेज पे, अपने एक्स अकाउंट पे जाके, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के, मतलब जैसे आप कर सकते हो वैसे आप खुद को प्रमोट करो। और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोलो प्रमोट करने के लिए, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, आपकी वाइफ या हस्बैंड हैं, तो आप उन सबसे बोल सकते हो कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वो आपका प्रमोशन लगा दे कि आप ऐसे ट्यूशन क्लासेस शुरू कर रहे हो। कौन कौन सी क्लासेस शुरू कर रहे हो वो भी आप बता दो। फ्री ट्रायल के लिए फिलहाल सिर्फ बताइए, फीस वगैरह का कोई भी जिक्र आप स्टार्टिंग में मत कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास 2, 3, 4 बच्चे भी अगर आ गए फ्री ट्रायल लेने के लिए तो आपको स्टार्ट कर देना है। ये नहीं कि आप 10 बच्चों का या 15 बच्चों का वेट करो, 2-3 से ही शुरू करो। धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा, आपकी क्लासेस बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएंगी। अब बात ये मेन मुद्दे की बात, शुरू कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 एप्लीकेशन के बारे में बता रही हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बड़े आराम से आप इन पर स्टार्ट कर सकते हो। पहला है जूम ऐप और दूसरा है गूगल मीट। मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैं गूगल मीट के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल हूं, हालांकि दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। जूम पे अगर आप शुरू कर रहे हैं तो इसमें आपको 40 मिनट का सेशन मिलता है जो कि फ्री होता है। उससे ज़्यादा का अगर आपको टाइम चाहिए, 60 मिनट का, 1.5 घंटे का, ऐसे आप करना चाहते हो तो इसके लिए फिर आपको पे करना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल शुरू में 1-2 बच्चों के साथ शुरू कर रहे हो तो आप जूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जूम पे फ़ायदा ये होता है कि इन क्लासेस को आप रिकॉर्ड भी करके रख सकते हो। गूगल मीट की अगर मैं बात करूँ तो
वहाँ पे आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितनी भी देर अपनी क्लास को ऑनलाइन चालू रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन फ्री में नहीं मिलता है। इसके लिए उनके जो पैकेजेस होते हैं वो आपको परचेस करने होते हैं। तो मेरी आपको सलाह है कि आप गूगल मीट पे शुरू करो फ्री में। वहाँ पे आप 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना मर्जी उतना देर तक आप पढ़ा सकते हो और 40 से 50 बच्चों तक आप बिल्कुल फ्री में क्लासेस ले सकते हो। क्या करना है, सिंपली आपको अपने फ़ोन में या आपको अपने लैपटॉप में गूगल मीट को डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको एक क्रिएट मीटिंग का आपको लिंक यहाँ पे जनरेट करना है और जो भी बच्चे आपके पास आ रहे हैं उन सबका आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बना लीजिए, उस ग्रुप में ये लिंक आप भेज दीजिए। बच्चे इस लिंक पे क्लिक करेंगे और सीधे वो आपकी क्लास में आके ज्वाइन हो जाएंगे। इसमें सिर्फ वही बच्चे आ सकते हैं जिनके साथ आप ये लिंक शेयर करेंगे। अगर आप पब्लिकली फ्री में ट्रायल सेशन देना चाहते हैं किसी क्लास का, तो ये लिंक आप अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं या आप आपके जो अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। सेम आप जूम के साथ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इनके पेड प्रोग्राम्स भी ले सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल बिगिनर है, कहीं से कोई अर्निंग नहीं है, तो आप फ्री में स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप शुरू करेंगे। अब आती है कि भाई पढ़ाना कैसे है। तो गूगल मीट पे जब आप पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप बुक रीडिंग करा रहे हैं तो अपना कैमरा आप बुक की तरफ टिल्ट करके रखिए। आप अगर फ़ोन से भी पढ़ा रहे हैं तो भी बड़े आराम से आप पढ़ा सकते हैं। फ़ोन को आप एक स्टैंड पे लगा लीजिए और वहाँ से आप टिल्ट करके सीधा किताब के ऊपर रखिए और जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो बच्चों को वहाँ पर शो होंगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब आती है बात लिखने की। अगर आप कुछ लिखना सिखा रहे हैं, कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो वो भी इसी तरीके से आप करके दिखा सकते हैं। आपका कैमरा आपकी बुक के ऊपर होगा और वहां पे आप लिखते जाएंगे और जो भी आप लिखेंगे वो बच्चों को दिखता जाएगा और समझ में आता जाएगा। आप बोलेंगे, आपकी आवाज आपके स्टूडेंट तक जाएगी। वहां पे अगर आपने कैमरा सही से सेट किया हुआ है तो वो सारी चीजें भी आप बच्चों को दिखती जाएगी और वो समझते जाएंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। आपको एक ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप अपना फोन, अपना कैमरा लगा सकते हैं ताकि बच्चे ठीक से करीब से सारी चीजें देख पाए और आप अपने हिसाब से हर एंगल पे कैमरे को टिल्ट कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े आसानी के साथ में ये क्लासेस शुरू कर सकते हो। अब आती है बात कि भाई बच्चे आपसे कैसे जुड़ेंगे या आपको कैसे पता चलेगा बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आपके कैमरा पे दिख रहा है सारी चीजें, वैसे ही आप बच्चों से बोलोगे कैमरा के आगे अपनी बुक लेके आओ और दिखाओ या पढ़ के आप बताओ। तो बच्चे आपको वीडियो कॉल पे दिखाई देंगे, उनकी बुक आपको वीडियो कॉल पे दिखाई देगी। वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, पीछे मुड़ के किसी से बात कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, वो सब कुछ आपको दिखेगा। यानी बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बच्चे आपके सामने बैठ के ही पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली व्हाट्सएप वगैरह पे वीडियो कॉल करते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये सब कुछ रहने वाला है। स्टार्टिंग में थोड़ा रिलेटिबिलिटी थोड़ा कम लग सकती है, लेकिन जब आप ये डेली करेंगे ना तो बड़े आराम से आप ये करने लगेंगे और इसके साथ में आप फेमिलियर हो जाएंगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप गूगल मीट के साथ में शुरू करो। जब आपके पास ज़्यादा बच्चे हो जाए या आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाए तो आप इनके पैकेजेस ले सकते हो, और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जहाँ पे आप ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, चाहे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, चाहे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तब भी आपको यही करना है, कैमरा बोर्ड के पास ला के रखिए ताकि जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप बोर्ड पे समझा रहे हैं, वो बच्चों को क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। मेरी फिटनेस क्लासेस भी इसी तरीके से गूगल मीट पे चलती हैं, जहाँ पे हम लोगों के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, वो मुझे देख पाते हैं, मैं उन्हें देख पाती हूँ और हम अच्छे से एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पाते हैं और मैं उनको अच्छे से गाइड भी कर पाती हूँ। तो इस तरह से अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जो आपकी क्लासेस है वो फर्स्ट क्लास से ऊपर के बच्चों के लिए हो, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ से आगे के लिए हो। LKG UKG के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं या आप उनको संभाल नहीं पाते हैं, उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, शायद वो समझ नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। बाकी अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, अगर आप अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप छोटे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास बहुत सारा एक्सपोजर होता है, आप कहीं से भी लोगों के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चों के पेरेंट्स, उनके गार्जियन आस-पास में होते हैं। अगर आप कुछ भी गलत बताएंगे या कुछ भी अगर आप गलत पढ़ाएंगे या आप खुद प्रिपेयर नहीं हो, बच्चे ने कोई सवाल पूछ लिया और आप ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाए, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी एम्बैरेसिंग हो सकती है। तो खुद को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद ही आप चीज़ें स्टार्ट कीजिए। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी कि ऐसे आप फ्री में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। अभी भी अगर आपका कोई डाउट बचा है, कुछ और अगर आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, या तो मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगी या नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉपिक के ऊपर लेके आऊंगी, जहां से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ट्यूशन की फीस कितनी रखनी चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप ट्यूशन फीस कितनी रख सकते हैं। इस वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।